अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे कहते हैं नाज़। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की खुशी अता करे। इसी दुआ के साथ मैं वेलकम करती हूँ आप सबको अपनी न्यू ब्रांड रेसिपी में। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ, जैसे मैंने सीसम सीड की बार बनाई थी, यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ आलमंड और किशमिश की बार। यहाँ मैंने ले ली है आलमंड और उसको मैंने रोस्ट कर लिया है। अच्छा, विदाउट ऑयल इसको मतलब फ्राई नहीं करना है, रोस्ट करना है। इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें। रोस्ट करने की रीज़न ये है कि एक तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं खाने में, चबाने में, और दूसरी रीज़न ये होती है कि जब हम इसको बार को बनाते हैं तो वो जल्दी जो सेट हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ किशमिश ले लिया, चीनी नहीं है। मैं इसको हेल्दी भी बनाऊंगी और चीनी नहीं मैं डाल रही। अगर आपके पास चीनी है तो चाहे चीनी डालें, लेकिन मैं इसके अंदर शक्कर डालूंगी, शक्कर वाली बार बनाऊंगी। ये हेल्दी होती, बहुत हेल्दी है कंपैरिजन टू मार्केट। तो ये मैंने ले ली है यहाँ दो चीज़ें, और तीसरी ये शक्कर है, शक्कर मैंने ले ली है। अभी मैं पैन ले लूँगी और पैन ये मैंने यहाँ ले लिया है पैन, और यहाँ मैं शक्कर को कैरामलाइज़ के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर। अच्छा, ये पैन को आपने थोड़ा सा हीट अप कर लेना, ठंडे पैन में नहीं डालनी, और इसको ऐसे करके डालना है, बिल्कुल एक जगह पे इकट्ठी करके ना डालें। फिर कैरामल जब होगी ना तो एक तरफ से तो काली हो जाएगी, दूसरी तरफ से ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये गलती कब ना करें। या इसको हिला हिला के और थोड़ी थोड़ी सारी जगह पे इवनली स्प्रेड करना है। मतलब ये है कि इसको सारी को इवनली स्प्रेड करना है। और यहाँ मैंने यहाँ ले लिया है स्पून, इसको थोड़ा सा ऑयल लगा ले ताकि वो फ़ौरन से चिपके नहीं जब हम इसको हिलाएंगे। ठीक है, अब स्टोव मैंने बंद कर दिया है। ये कैरमलाइज हो चुका था मेरी शक्कर, और अभी इसके अंदर मैंने मेवे किशमिश यानी और मैंने रोस्टेड जो है बादाम वो ऐड कर दिए हैं। अच्छा, जब ये इस तरह ये देखिए तारे सी बनना शुरू हो जाएं तो ये इसका मतलब है कि ये रेडी हो चुकी है, और अब हम अच्छे तरीके से मिक्सअप हो चुकी है। अभी हम एक पैन लेंगे जिसको हम अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे, या बटर पेपर रख लेंगे ताकि जैसे ही हम इसको निकालें ईजिली रिमूव हो जाए। ठीक है, ये देखिए अभी मैं इसको जल्दी जैसे ही ये गरम गरम ही अंदर डालनी है, और फिर इसको किसी भी सांचे के साथ, टूल के साथ इसको दबाना, ज़रूर प्रेस करें। अगर प्रेस नहीं करेंगे तो ये अच्छे तरीके से नहीं बनेंगी। ठीक है, तो अभी मैंने इसको इस तरीके से प्रेस करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में जब ये रेडी हो जाएगी तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बच्चों के लिए ज़रूर बनाइए, और अगर आप घर में बनाइए तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय, मिलूँगी आपको नेक्स्ट रेसिपी में।